अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि वअदा व अला आलिहि वस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लाला फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़रा क़ुरआन फ़इज़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी अफ़क़हू क़ौली। मैं अब तमाम का इस अजीम शान महीने में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी बहनों, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। जितनी तारीफ़ हम अल्लाह के लिए करें उतना कम है। ज़मीन और आसमान के तमाम की चीज़ें अल्लाह का, जितना अल्लाह का ज़िक्र किया जाए वो कम है, वो कम ही में शुमार होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको ये अजीम शान महीने में दाखिल अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की तारीफ़ के बाद दुरूद व सलाम मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी मेहनतों और जिनकी काविशों के नतीजे में और आप तफसीर कुरान के लिए एक अल्लाह अज़्ज़ व जल, उनके तौहीद को समझने वाले, एक अल्लाह को जानने वाले एक जगह हैं हम लोग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और आप इस बरकत मग़फ़िरतों वाले महीनों में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह मुझको और आपको अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह को मनाने का, उनको मग़फ़िरत करवाने का, जन्नत का टिकट पक्का करने का एक बेहतरीन मौका मेरे और आपके हक़ में अल्लाह पाक ने कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये महीना, ये इतना ख़ास महीना है कि इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ास मामूल हुआ करता था, सहाबा का एक ख़ास मामूल हुआ करता था, ताबईन तबे ताबईन का ख़ास मामूल हुआ करता था, जितने असलाफ़ थे उनका असलाफ़ का एक ख़ास हुआ करता था। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हा, और इसी तरह एक ताबईन भी हैं अनस बिन मालिक रहमहुल्लाह, ठीक ना। ये कहते हैं कि तमाम असलाफ़ का एक ख़ास तरीका हुआ करता था। वो क्या था कि जैसे ही रमज़ान का चाँद तुलू हो जाता, यानी वो लोग रमज़ान का चाँद देख लेते, तो जितनी दूसरी किताबें होती वो तमाम की तमाम बंद कर देते और कुरान को थाम लेते और कुरान को पकड़ लेते। हमेशा ज़्यादातर अपने कुरान मतलब मस्जिद में गुजारा करते, बावजू हमेशा रहा करते और फिर कुरान को पढ़ते, कुरान को समझ जाते, और यही मामलात दिन और रात चलता जब तक कि रमज़ान मुकम्मल न हो जाए। बात इससे ये समझ में आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, जैसे ही रमज़ान का चाँद तुलू हो जाता, अब किसी और को मतलब किसी और किताब को हाथ ना लगाते सिवाय कुरान के, क्योंकि ये महीना कौन सा है? ये शहरुल कुरान, यानी कुरान का महीना है। कुरान को समझने का, कुरान को पढ़ने का, कुरान को सीखना और उस पर गौर व फिक्र करने का ये महीना है। इसी सुन्नत को हम इंशाअल्लाह, जब ये कुरान और रमज़ान का महीना, तो याद रखिए कुरान से जुड़ना और उसको पढ़ना और उसको समझना और उसको समझाना, ये हर किसी की किस्मत में या हर किसी की तकदीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं जोड़ते हैं। अल्लाह जिसको चाहता है, जिसको चुनता है, जिससे मोहब्बत करता है, जिसके हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदा चाहे कि इस बार अपना मग़फ़िरत करवा ले, उसी को चुनता है इस कुरान से जुड़ने के लिए, इस कुरान को समझने के लिए, इस कुरान पे गौर फ़िक्र करने के लिए, ठीक है। इस बात को ख़ास तौर पे याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर मैं और आप इंशाअल्लाह एक ख़ास इल्म का
निज़ाम देखेंगे। हम वही की दो किस्में मिलती है, याद रखिए, इल्म की दो किस्में मिलती है। एक तो नाफे इल्म यानी नफ़ा बख्श इल्म, दूसरा गैर नाफे इल्म यानी वो इल्म जो आपको फ़ायदा ना दे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस में हम सबको एक ख़ास दुआ सिखाई है। क्या है दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका नफ़े व रिज़्क़न तबता व अमला मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करती हूँ नफ़ा बख्श इल्म और हलाल रिस्क की और वो अमाल की जो अमाल तू कबूल कर। हम यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पे आना, एक कान से सुनना, एक कान दूसरे कान से छोड़ दे। सिर्फ कुरान को सुन लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि हुसूल इल्म के लिए अल्लाह से दुआएं करना, मैं जो इल्म हासिल करें मैं उसको मेरे लिए नफ़ा बख्श इल्म बना दे। और नफ़ा बख्श इल्म की दो शर्तें हैं, याद रखिए। आपके लिए इल्म तभी फ़ायदेमंद होगा जब आप ये दो क्वालिटीज़ आपके अंदर आएगी, ये दो खुसूसियात आपके अंदर आएगी। सबसे पहली चीज़, इल्म हासिल करने की पहली क्वालिटी, पहली शर्त ये है कि आप जब हम इल्म हासिल करें तो इल्म वो खालिस इखलास के साथ हासिल करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, किसी के दिखावे के लिए, नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए, ये इन चीज़ों के लिए इल्म ना हासिल करें, वरना वो इल्म कभी हमको फ़ायदा नहीं देगा और नहीं देगा। ये खालिस नियत होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, किसी चीज़ का खौफ, किसी चीज़ का डर नहीं। दूसरी चीज़ क्या है? हम इल्म हासिल करें, हम उस पर अमल करने के लिए नियत हो और उस पर अमल किया जाए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंसान के अंदर होनी चाहिए। हम लोग इल्म से जुड़ने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं, इसको सीखने वाले हैं, उसको दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ये हम लोग सुन रहे हैं तो हम लोग की नियत सिर्फ खालिस अल्लाह रज़ा के लिए होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, खाली अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। और अमल की नियत से बैठेंगे, जो चीज़ें हैं वो इस कुरान को सीखने की, समझने की और उस पर तवज्जो देने की, उस पर इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इल्म के साथ आपको अमल करना है तो अल्लाह का तकब्बुर हम लोग इंशाअल्लाह हासिल करें, ताकि हम अल्लाह के करीब हो जाए। हम लोग कुरान को क्यों समझ रहे हैं? क्यों? अल्लाह के करीब हो जाए हम लोग, और अल्लाह के करीब होते हुए हमारा जो असल मकसद है जन्नत का उसूल, जन्नत हमारे हक में पक्की कर ले इंशाअल्लाह, ये हमारा मकसद होना चाहिए, मेन थिंकिंग। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सूरे बनी इसराइल के आयत नंबर 9 में इस कुरान के बारे में ख़ास, कुरान कोई आम किताब नहीं है, स्पेशल बुक है, स्पेशल महीने में, स्पेशल रात में, स्पेशल फरिश्ते से, स्पेशल लोगों पर, स्पेशल उम्मत पर और स्पेशल नबी के ऊपर भेजी गई है, तो इसकी नसीहत भी स्पेशल होगी ना। तो याद रखिए कि जिस तरीके से मेरे और आपके जिस्म में रूह है ना, वैसे ही उस रूह के लिए, उसकी रूह की ऑक्सीजन उसके कुरान है, ठीक ना। मेरे और आपके जिंदा रहने के लिए रूह की ज़रूरत है, और रूह को जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? इस कुरान की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे बनी इसराइल आयत 9 में कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इन हाज़ल कुरान, ये जो कुरान है ना, ये क्या है? एक सीधा रास्ता बताता है ये कुरान, यानी टेढ़ा मेढ़ा या ना समझ में आने वाली बात नहीं है ये, बल्कि ये आपका जो हिदायत हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ डायरेक्ट आपको हिदायत पे लेके जाएगी, सीधा सीधा रास्ता बताने वाली ये किताब है। इसी तरह सूरह स्वाद में कहते हैं कि हमने इस कुरान को, इस किताब को नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें। रमज़ान का ख़ास महीना, मैंने इस बात को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ कुरान की तिलावतें गूंजती है, लेकिन इसका जो असल मकसद है उससे इस कुरान के रूह से दूर कर दिया जाता है। असल जो रूह को जब जिस्म से अलग कर दिया जाएगा तो क्या जिस्म को कुछ फ़ायदा होगा? नहीं होगा। इस कुरान की रूह, इस कुरान की गौर व फिक्र करना, इस पर तदब्बुर करना, इसको समझना, सिर्फ किरात करना नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान को क्या कहें?
हादी बनाकर भेजा, हिदायत देने वाला। मेरे और आपके लिए हिदायत के लिए कुरान भेजे हैं। और इस कुरान को हुदा कहा, मतलब हिदायत देने वाली, हिदायत का रास्ता बताने वाला किताब है ये। तो ये कुरान याद रखिए, मैं और अब पढ़ेंगे तो इसको समझना, इस पे गौर फिक्र करना, इस पे तदब्बुर करना, इसकी असल रूह है, ठीक है ना। खाली किरात करने से इसका हक अदा नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात और याद रखिए कि कुरान मुझे और आपको पढ़ने आए या ना आए, मैं इसको समझूं या ना समझूं, कुरान के ताल्लुक से मुझको और आपको इख्तियारी मामला नहीं दिया गया है। ये पहला पॉइंट जानिए। कुरान में मुझको आए या ना आए, मैं इसको समझूं या ना समझूं, यानी इसको सही तरीके से पढ़ूं या ना पढ़ूं, ये इख्तियारी मामला मुझको और आपको, क्योंकि ये सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन ये कुरान या तो लोगों को खिलाफ हुज्जत बनेगा या लोगों के लिए हुज्जत बनेगा। ये दोनों में से एक चीज़ तो ज़रूर बनेगा ये। यानी अगर हम कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो मेरे लिए हुज्जत बनेगा। अगर इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ना समझेंगे, तो मेरे लिए खिलाफ रहेगा। हमारे अल्लाह पाक हिफाजत करे खिलाफ होने से। यानी इख्तियारी मामला नहीं, पढ़ेंगे तभी चलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, समझेंगे तो भी चलेगा, नहीं समझेंगे तो भी चलेगा। उसको मेन पढ़ना, उसको समझना, उस पर गौर व फिक्र करना, उस पर तदब्बुर करना, उस पर अमल करना लाजिम है, ठीक है ना। या तो आपके साथ या आपके खिलाफ, यही दो ही ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान से ये जो दर्स जो शुरू हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो दर्स है ये कितनी कुरान की मतलब रहनुमाई हर किसी को अता नहीं करते। जिस दिन भी आपको ये एहसास हो जाए कि कमज़ोरी की वजह से या थकावट की वजह से या कोई और रुकावट की वजह से, क्योंकि रोकने वाला जो शैतान है वो तो नहीं है, लेकिन अपनी शैतानी खुद की रुकावटों की वजह से अगर कभी आप कुरान से दूर हो जाएंगी तो समझ जाइए कि कहीं ना ऐसा तो नहीं कि ये हिदायत वाला महीना, और इस हिदायत वाले महीने में मुझको हिदायत से गुमराह कर दिया, ये मस, ठीक है। तो भी पूरा एक महीना नो थकावट, नो ये नहीं थकना है इसमें। अल्लाह को राज़ी करने के लिए एकदम स्टीक मतलब हो जाइए। सहाबा कैसे हुआ करते थे, 6 महीने पहले तैयारी करते थे। रमज़ान दाखिल हो जाता तो अब ख़त्म, रुक जाते, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करते। तो हमारे पास जो ताकत, जो जोश है, कमज़ोरी बिल्कुल नहीं। मोमिन औरत कभी कमज़ोर नहीं होती है, नर्म होती है, आजीज होती है, लेकिन कमज़ोर नहीं होती, बीमार नहीं होती, ताकतवर होती है। उसका ईमान, उसका दिल बहुत मजबूत होता है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए हर तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेती है। वो तकलीफ़ उसको नहीं हराती, वो अपने हर तकलीफ़ को हरा देती है। तो आपका कमर का दर्द आपको ना हराए इस महीने में। तो इन सूरतुल बकरा की मैं इसमें रख रही हूँ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको अल्लाह के रहमत में ढाँप लें, और मुझको और आपको खालिस अल्लाह के रज़ा के लिए इल्म हासिल करने वाले बना दें, और इस इल्म को अमल की नीयत से हासिल करने वाले बना दें, और मेरे और आपके ज़िंदगी के अमल मिला दें। कुरान मेरे और आपके आमली नमूना बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने सूरत में एक आयत पढ़ी थी, सूरह नहल, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 8। कुरान मजीद में अल्लाह पाक कहते हैं, फ़इज़ा क़रअत कुरान फ़स्तमिनस औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि तुम जब भी कुरान पढ़ो तो तुम क्या पढ़ो, किसकी पनाह से, किससे पनाह में आ जाओ, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, शैतान मरदूद से, ठीक है। जब भी हम लोग कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि जब भी तुम कुरान पढ़ो तो क्या करो, तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह मांगिए,
शैतान और मरदूद से। कभी आप सोचते हैं कि अल्लाह ने मुझको और आपको इतनी अजीम किताब दी हैं जो पढ़नी है, और इसकी शुरुआत में हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ते हैं? शुरुआत इसी से होती है, इसी से होती है ना। हम लोग को सूरतुल फातिहा पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना होगा? वही पढ़ना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको और आपको हुक्म दिया, फ़इज़ा क़रा कुरआन, जब भी तुम कुरान पढ़ो तो तुम अल्लाह की पनाह में आओ, अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से। शैतान से पनाह मांगना ये कुरान पढ़ने से पहले क्यों सिखाया गया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना लाजिम है हमारे लिए। मिसाल के तौर पर डेंगू बुखार है, डेंगू बुखार मच्छर की वजह से होता है। अब मच्छर को हमारा दुश्मन समझेंगे या घर में उसकी अच्छे परवरिश करेंगे, कहीं कहो मेरे घर में रहो? नहीं ना, वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो उसको भगाएंगे हम लोग, मारेंगे हम लोग, है ना, दुश्मन समझेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको और आपको कुरान शुरू करने से पहले हुक्म दिए हैं कि मैं और आप क्या करें? अल्लाह की पनाह मांगे इस मरदूद से, इस शैतान से, जिसको अर्रजीम कहा गया है। आज हम पूरा खोल के इसको समझेंगे इंशाअल्लाह। क्यों पढ़ना है, इसकी फजीलत क्या है, इसकी हिकमतें क्या है, इसमें जब क्या एहसास लेके पढ़ना है, क्या इसमें जज्बात लेके पढ़ना है, ये मेरे और आपके लिए कब फ़ायदेमंद होगा। इसके पीछे बहुत बड़ी थीम है, इसको समझने के लिए बहुत बड़ी थ्योरी है। इंशाल्लाह समझेंगे इसको। डेंगू मच्छर को तो हम लोग कभी दोस्त नहीं बनाएंगे ना, दुश्मन समझेंगे ना, उसको भगाने के लिए कोशिश करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में शैतान के ताल्लुक से क्या कहे हैं? इन्न शैतान लकुम अदुवन, ये तुम्हारा क्या है? खुला दुश्मन है। फत्तखिजू, लिहाजा तुम इसको क्या करो? इन्न लहू दुफरा, मतलब तुम इसको क्या समझो? ही समझो, मतलब दुश्मन समझो। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम इसको समझना क्या है? तुमको शैतान को आप दुश्मन समझ के ही ट्रीट करना है आपको। और शैतान का मकसद क्या है? तमाम इब्ने आदम को, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की पूरी औलाद को जहन्नम में लेकर जाना। वो चाहेगा कि पूरी आदम अलैहिस्सलाम को मतलब कि जहन्नम में लेके जाना है। अब ये जो शैतान है मेरे और आपका दुश्मन है। कुरान पढ़ने से पहले अल्लाह ने मुझको और आपको ये नसीहत की, वसीयत की, हुक्म दिया कि मुझको और आपको अल्लाह की पनाह मांगना कंपलसरी है। ठीक है? क्यों कहे अल्लाह पाक ने? एक तो ये दुश्मन है। चलिए अब तदब्बुर करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। अल्लाह ने हुक्म दिया है ना, इसकी पहले मैं फजीलत बोल देती हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इसकी फजीलत क्या है? सही बुखारी के हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ठहरे हुए थे और दो आदमी लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? दो आदमी लड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, गुस्से में आ रहे थे एक दूसरे पर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा मंजर देख रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन लोगों में से एक आदमी को कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसी कला बात ना बता दूं जिसकी वजह से जो चीज़ तुम महसूस कर रहा है उसका असर तेरे अंदर से आना बंद हो जाए, तेरा गुस्सा ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी जो गुस्सा है, इस गुस्सा एक हदीस के मुताबिक पागलपन है और दूसरा ये शैतान की तरफ से है। ठीक ना? तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा? ला तखजब, गुस्सा ना करो। गुस्सा आए तो क्या करना है? पहली चीज क्या करना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, अपना मुंह बंद रखना है,
क्योंकि गुस्से की हालत में इंसान क्या बोल देता है उसको एहसास, उसको इस चीज़ का ना होता है। ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज एक मरतबा निकल जाए तो दोबारा वापस नहीं जाता है। और मसनून तरीका क्या है कि आप अगर ठहरे हुए हैं तो बैठ जाएं, और बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, ठीक है, पानी पी लें, ताकि आपका औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ने के लिए बोला गया? शैतान वर्गलाता है बंदे को, उसके जो दिमाग, उसकी जो अकल है, उसके अकल से उसको दूर कर देता है गुस्से की हालत में, ठीक है। तो इसकी बहुत बड़ी फजीलत है कि जब भी हमको ऐसा लगे कि हमारे अंदर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, यानी शैतान मेरे और आप के पास होने का एहसास हो, तो हम फौरी क्या पढ़ें? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्यों पढ़ना है? सवाल ये है, क्यों पढ़ना है? अल्लाह ताला क्यों पढ़ने के लिए मैं और आप जब कुरान शुरू करेंगे तो अल्लाह ने क्यों कहा मुझको और आपको कुरान पढ़ने से पहले फस्तऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम? एक तो दुश्मन है, बस वसे डालता, भटकाता, और बहुत बड़ी वजूहात है इसकी। अल्लाह ने यूं ही नहीं कहा है। चलिए मैं बताती हूँ। उलमा कराम कहते हैं कि इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, लेकिन दो वजूहात सबसे अहम है। दो वजूहात सबसे अहम है। ये कुरान बहुत अफजल किताब है और इसका पढ़ना बहुत अफजल इबादत है। इसका पढ़ना, इसका सुनना, इसका समझना, इसका समझाना बहुत अफजल इबादत है। और जब बंदा कुरान पढ़ता है तो अल्लाह की रहमत की बहुत करीब होता है। बंदा कब करीब होता है? जब बंदा कुरान पढ़ता है। और शैतान हरगिज नहीं चाहता कि बंदा अल्लाह के रहमत के करीब रहे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको सिखाया है कि शैतान का वार मुझको और आप पर ना चले, मैं और आप अल्लाह के रहमत से महरूम ना हो, क्योंकि शैतान अल्लाह के रहमत से महरूम कर दिया गया है, ठीक है ना। इसको पढ़ने वाला अल्लाह के रहमत से बहुत करीब हो जाता है, और शैतान क्या चाहता है कि दूर हो जाए, अल्लाह के रहमत से दूर हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना इसलिए सिखाए, इसलिए हुक्म दिए कि ताकि बंदा अल्लाह के रहमत से महरूम ना हो। ये शैतान जो उसको महरूम कर रहा है ना, बंदा महरूम ना हो सके। पहले अल्लाह की पनाह में आ जाओ इस मरदूत जो तुमको दूर करना चाहता है। ये पहली हिकमत है। दूसरी हिकमत है, ये कुरान बरकत की किताब तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये हिदायत की भी किताब है। इसको हुदा कहा गया ना। अच्छा, इसको हिदायत मतलब पढ़ने वाले आज हज़ारों हैं, है ना। इस पे कितना बड़ा जुल्म है। देखिए कुरान पर जो जुल्म हम लोग करते हैं वो क्या है कि पढ़ा तो जाता है लेकिन समझा नहीं जाता है। कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिस पे ये कोई जुल्म होता है जो कुरान के साथ। अल्लाह मुझको और आपको, मेरे और आपकी पूरी नस्लों को इस जुल्म से हिफाजत करे, आमीन। ये हिदायत की किताब है। हाँ, आपको सवाब मिलेगा, हाँ आपको अजर मिलेगा, हाँ आपको नेकियां मिलेगी, आपको बरकतें मिलेगी, लेकिन इसकी तमाम की तमाम जितनी फ़ायदे वो पूरे मिलेंगे, लेकिन असल ही इसका मकसद हिदायत है। हम जब कुरान पढ़ेंगे, हिकमत और मज़हब इसका बयान करते औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुरान पढ़ने से पहले क्यों पढ़नी है। ये कहते हैं कि ये जो कुरान है इसको पढ़ने वाले तो हज़ारों हैं, लेकिन इस कुरान शैतान चाहता है कि बंदा तो कुरान पढ़े लेकिन इसके जो ख़जाने हैं उससे वो फ़ायदा ना उठा सके। ये वही चाहता है शैतान। और जब बंदा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम छोड़ देता है तो कुरान तो पढ़ता है लेकिन उसको समझ नहीं आता है। अब वो एहसास के साथ, वो जज्बात के साथ, वो एहतियात के साथ मुझको और आपको इससे असल मतलब औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। कौन सा जज्बात के साथ, कौन से कैफियत के साथ, इसके फ़ायदे क्या है, तो वो भी इंशाल्लाह आज हम लोग देखेंगे। तो दो हिकमतें क्या है? अल्लाह की रहमत से करीब होता है। शैतान चाहता है कि हम लोग क्या हो जाए, कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। इसलिए अल्लाह ने मुझको और आपको औज़ बिल्लाह पढ़ना सिखाया है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, पढ़ते हैं तो हम लोग कुरान, लेकिन कुरान को समझते नहीं हैं, उसको हिदायत नहीं हासिल करते हैं। और जब बंदा औज़ बिल्लाह पढ़ता है तो असल जो कुरान का जो हिदायत है, जो अल्लाह ने एक एक आयत में मेरे और आपके लिए हज़ारों नसीहत रखी है इसमें। ये कुरान एक ऐसा मुअज़्ज़ा है क़यामत तक कि जो जितना आप इसमें तदब्बुर किया जाए उतना ही ज़्यादा बातें मुझको और आपको बातें मिलेगी, उसे ख़जाने मिलते रहेंगे मेरे और आपके हाथ में
में लगते रहेंगे। तो शैतान चाहता है कि कुरान तो मिल जाए, पढ़ तो ले, सवाब तो मिल जाए, लेकिन उसका जो असल हिदायत उसे महरूम हो जाए। अल्लाह चाहता है कि बंदा हिदायत हासिल करे। ये जो शैतान इतनी चालाकियाँ करेगा, जितने हथकंडे अपनाएगा, एक एक आयत में मेरे और आपके लिए हज़ारों नसीहत रखे। जितना ज़्यादा इस पर तदब्बर कीजिएगा, उतने ही ज़्यादा मुझको और आपको खजाने मिलेंगे। तो शैतान चाहता है कि कुरान तो मिल जाए, वो पढ़ तो ले, सवाब तो मिल जाए, लेकिन असल जो हिदायत उससे महरूम हो जाए। अल्लाह चाहते हैं कि नहीं, बंदा हिदायत हासिल करे। ये जो शैतान जितने चालाकियाँ करेंगे ना, जितना हथकंडे अपनाएगा शैतान, अल्लाह ने वो मुझको और आपको रास्ता बता दिया, क्या पढ़ना है, इस्तिआज़ा पढ़ना है, ठीक ना। और अब जो ये औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है, इसके 3 फॉर्म मिलते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ, इसको अच्छी तरीके से मैं इसे समझा दूँ। जब भी हम लोग इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये औज़ु क्या है, बिल्ला क्या है, इसके अंदर बिल्ला की क्या कैफियत, इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये शैतान क्या, इसकी सिफत क्या है, इसको क्यों शैतान बोला गया, ये रजीम क्या है, अल्लाह ताला ने इनको रजीम इसको क्यों यूज़ किया, इसको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके दरमियान रखूँगी। तब यहाँ पे ये बात याद रखिए, 3 फॉर्म में। पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, ये मुरसल है। मुरसल किसको कहा जाता है, जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलती है, ठीक ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलते। ये भी सही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं पढ़ा, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ा, बल्कि ये किससे मिलते, मुरसल है। ये रिवायत किससे मिलती है हमको, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मिलती है, ये पढ़ना दुरुस्त है, इसके पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। 3 जो फॉर्म मिलते हैं, ये जो 3 फॉर्म इंशाल्लाह मैं आपके दरमियान रखूँगी, ताकि इसकी दरमियान में अच्छी वजाहत कर दूँ। पहला फॉर्म हो गया, दूसरा फॉर्म हो गया औज़ुबिल्लाहि समीइल मिन अलीम, समीइल अलीम मतलब जो अल्लाह ताला की जो सिफत है, दो सिफत ऐड हो चुके हैं। तीसरा तीका क्या है, औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीम मिन शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, ज़्यादा पढ़ा करते थे, और ये पढ़ना अफजल है। तीनों पढ़ सकते हैं, ये तीनों दुरुस्त है, लेकिन अफजल कौन है, तीसरा फॉर्म है, औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीम मिन शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ठीक है, अब यहाँ पर हमज़ कौन है, हाँ हमज़ क्यों कहा गया, नफ़्ख़ किसको बोला गया, नफ़्सी किसको बोला जाता है, मैं बोलूँगी इंशाल्लाह। शैतान को हम लोग बोल रहे हैं ना, मैं तेरी पनाह में आती हूँ, समीइल अलीम है तू, और किससे पनाह मांगना है, शैतान, जो कि शैतान की सिफतें कुछ इसके अंदर में दीन हमज़ ही, मतलब हमज़ किसको बोला जाता है, शैतान के वसवसे को बोला जाता है, ठीक ना। दूसरी चीज, नफ्स किसको बोला जाता है, फूक को बोला जाता है, फूक मारना, जो बोलते हैं ना फूक मारना, जिसमें मतलब शैतान के वसवसे से, शैतान के फूक से, और नफ्सी ही किसको बोला जाता है, सेहर यानी कि जादू को बोला जाता है। या अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ, तू समी है, तू अलीम है, तू सुनने वाला, तू हर इल्म को रखने वाला है। किससे, इस शैतान से और उसकी तमाम सिफतों से, खासतौर पे ये सिफत मिन हमज़ ही, उसके वसवसों से, मिन हमज़ ही व नफ़्क़ी ही, नफ़्क़ किसको बोला जाता है, फूक से, वो नफ्स ही मतलब उसके सहर से, उसके जादू से। तो ये पढ़ना ज़्यादा अफजल है और उनको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर के 3 फॉर्म है, तीनों पढ़ना दुरुस्त है, आप तीनों पढ़ सकते हैं। हम अगर हमारी जो इबादत पे हम लोग गौर करेंगे, जो औज़ बिल्लाह है, ये कौन सी इबादत है, ये इबादत 2 तरीके से होती है ना। एक तो हमारे आज़ा से होती है, आमाल जवारे यानी हमारी जितनी आज़ा है उनसे, और दूसरा आमाल कुलूब, दिल की, है ना, दिल से अमाल होता है ना, और हमारे आज़ा से अमाल होता है। दिल की अमाल तो कुछ बोलिए, दिल की अमाल नियत करना, मोहब्बत नफरत, डर, खौफ, है ना, ये सब।
इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि जो इस्तिआज़ा है, इस्तिआज़ा जो उसके जो असल बोला जाता है, इसको इस्तिलाही तौर पर इसको दो अल्फाज में पुकारा जाता है, एक तो ताऊज़ और दूसरा इस्तिआज़ा, एक तो ताऊज़ दूसरा इस्तिआज़ा। तो ये जो इस्तिआज़ा है ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये दिल की इबादत है, ये दिल का अमल है। किसका अमल है? दिल का अमल है कि जब बंदा पनाह मांगता है तो कहाँ से मांगता है? दिल से मांगता है ना। दिल से चाहता है कि उसकी किसकी पनाह में आ जाए? अल्लाह की पनाह में आ जाए। और ये इस्तिआज़ा पढ़ना सिर्फ मुझको और आपको नहीं सिखाया गया, बल्कि ये अंबियाओं की सुन्नत है। ये नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से पनाह मांगते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांगते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मिलता है कि पूरे अंबिया, जितने अंबिया हैं ना, पूरे के मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दुआएं सिखाई हमको, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि कब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी फितनती व मत, अल्लाहुम्मा औज़ु बिका, अल्लाहुम्मा मतलब अल्लाह मैं तेरी औज़ु बिका मतलब अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ। ये क्या है? ये सुन्नत है, पूरे अंबियाओं की सुन्नत है अल्लाह की पनाह मांगना। ओके, तो अब यहाँ पे स्टार के औज़ु से, ठीक है ना, इसको अच्छे से इसको समझिए। इस इल्म को अल्लाह के लिए हासिल करके और लोगों तक पहुँचाइए। ये सिर्फ मेरा काम नहीं, आपका भी काम है। औज़ु, ठीक ना, औज़ु मैं पनाह मांगती हूँ, मैं पनाह चाहती हूँ। ये औज़ु जो है ना, वो आज़ा से निकला है। मैं आपको इसको अच्छे डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ कि ताकि जो हम लोग कुरान पढ़े ना, तो वो कैफियत हमारे अंदर पैदा हो जाए, वो एहसास हमारे अंदर, वो जज्बात हमारे अंदर पैदा हो जाए। कुरान पढ़ते हुए औज़ बिल्लाह पढ़ लिए, लेकिन हमारे दिल पे ना असर हुआ, ना ज़ुबान पे असर हुआ, ना हमारे कैफियत बदली, तो फिर ये पढ़कर हमारा क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, तो औज़ु आज़ा से निकला। आज़ा का मतलब ये दो लफ्ज़ से आया है। आज़ा का जो लुक़वी माने हैं, इसका दो माने हैं, एक तो चिपकने के है और दूसरा सत्र के है। चिपकना यानी अल्लाह के रहमत से चिपकना, सत्र मतलब छुपाना, ठीक है ना, अल्लाह के रहमत अपने आप को छुपा लेना। ओके, तो यहाँ पे औज़ु है, जो यहाँ पे एक और इसका माना एक आता है कि एक गोश्त का लोथड़ा कि जो हड्डी से चिपक जाता है ना, हड्डी से जो बाज गोश्त चिपक जाता है ना, वो निकलता नहीं हो, कितना हो उसको खींचिए लेकिन नहीं निकलता है। तो औज़ु मतलब कि ऐसा चिपकना अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के निकल ना सके। इसमें क़य्यूम रहमतुल्लाह कहते हैं, उसको समझाने के लिए एक मिसाल देते हुए कहते हैं कि एक अगर छोटा सा बच्चा है, मैं यहाँ पे कह रही हूँ मैं अल्लाह तेरी पनाह मांगती हूँ, औज़ु मतलब वो कैफियत मेरे अंदर आनी चाहिए, कैसी किसकी पनाह में जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा जिसके पीछे एक आदमी चाकू लेकर भाग रहा है उसको कत्ल करने के लिए, ठीक है, तो वो बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है, और उस आदमी के डर की वजह से, और रास्ते में उसको अगर उसका सफीक बाप मिल जाए तो क्या करेगा? वो उससे जाके चिपक जाएगा, उसको लपेट लेगा, है ना। तो बंदा बिल्कुल उसी तरह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मोहब्बत को जब ये पढ़ता है तो ऐसे चिपक जाता है, ऐसे अपने आप को ढांप लेता है, ऐसे आजिज हो जाता है कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आना चाहती हूँ। अब मेरे पास ताकत नहीं है इस शैतान से बचने की, इसकी चालाकियों से बचने की, इसके हथकंडों से बचने की। यानी आप अपने आप को मतलब हेल्पलेस बना दीजिए, अल्लाह के सामने मोहताज बना देना, वो एहसास हमारे अंदर पैदा होना, ठीक ना। मैं अल्लाह की पनाह में जा रही हूँ, यानी कि मैं कमज़ोर हूँ। अब औज़ु को मतलब मैं पनाह चाहती हूँ तेरी, यानी अब मैं आजिज़ी हूँ तेरे सामने, अब मैं ठहर गए, अब मैं कुरान पढ़ रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं पढ़ना, औज़ु मैं झुक गई अल्लाह तेरी पनाह मुझको। तो ठीक है, तो कैसा है? ऐसा चिपकना अल्लाह रब्बुल आलमीन से, यानी चिपकना मतलब नौज़बिल्लाह फिजिकली नहीं, यानी अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से ऐसा अपने आप को जोड़ लेना कि हम लोग कभी उनसे अलग ना हो। ये पहली चीज़ हो गई। और हमारे अंदर तज़लील की कैफियत उसके अंदर पैदा होना लाजिम है, यानी मेरे और आपके अंदर ये एहसास होना कि अब मैं ज़लील और रुसवा मेरे रब के बगैर,
क्योंकि अगर मैं अल्लाह की पनाह नहीं ली कुरान पढ़ते हुए तो मुझे जलील कौन करेगा? शैतान करेगा। तो अब आप जिल्लत से बचना है तो किसके पनाह में आना होगा? अल्लाह के पनाह में आना होगा। ठीक है, तो औज़ु ये कैफियत रहना हमारे अंदर, मैं अल्लाह तेरी पनाह में आऊँगा। अब तू है अल्लाह पाक, अब आज़ी हो गई मैं अल्लाह पाक, तुझसे मैं मांग रही हूँ। कौन से हिसाब से मांग रही? सबसे आला ज़ात, सबसे बेहतरीन प्रोटेक्शन जो देने वाले हैं वो अल्लाह सुब्हान व तआला है। अब बिल्लाह की तरफ आइए। ये बिल्लाह अल्लाह का नाम है ना, अल्लाह में हम लोग नहीं बोल देते हैं इस अल्लाह सुब्हान व तआला बोल सकते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल बोल सकते हैं। अपने मियाँ को भी मियाँ बोल रहे हैं, अब अल्लाह को भी अल्लाह मियाँ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह मियाँ नहीं हम लोग को बोलना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह सुब्हान व तआला। अब ये जो अल्लाह लफ्ज़ है ये बहुत बरकत नाम है, इस बात को याद रखिए। अब इसकी पूरी बरकत है हमारे यहाँ इसके अंदर। इनमें तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि इसकी जो सिफ़ात है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अल्लाह की जो सिफ़ात है फिज़िकली एतवार से हम लोग देखें तो 10 सिफ़ात वो बयान करते हैं। हकीकी एतवार से अल्लाह ही जानता है कि इसकी हकीकी सिफ़ात क्या है, लफ्ज़ अल्लाह के। ठीक ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम जो लफ्ज़ अल्लाह है वो इतना बरकत नाम है। इनमें कईम रहमतुल्लाह खुद लिखते हैं, खुद कहते हैं कि उनके जो अल्फाज हैं वो उनके दरमियान आपके दरमियान रखती हूँ कि अल्लाह की जो नाम है इस नाम की बरकत इतनी है कि अगर कोई चीज़ थोड़ी है तो ज़्यादा हो जाएगी। और क्या कहते हैं कि इस्लाम की लफ्ज़ अल्लाह मतलब कि अगर कोई खौफ में है तो उसका खौफ चला जाता है, अगर कोई कमज़ोर है तो वो कमज़ोर नहीं रहता बल्कि ताकतवर हो जाता है। ये लफ्ज़ अल्लाह के नाम की बरकत इतनी है कि कोई मुश्किल नहीं होती है मगर उसको मुश्किल से दूर कर दिया जाता है। लफ्ज़ अल्लाह की बरकत बयान करते हुए इनमें तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कोई तंग दस्त नहीं होता जब ये लफ्ज़ करें, अल्लाह उसके इस नाम की बरकत से उसको दूर कर देते हैं। कमज़ोर है तो अल्लाह उसको ताकत दे देते हैं। लफ्ज़ अल्लाह की बरकत इतनी है कि कोई जलील नहीं होता कि अल्लाह उसको इज़्ज़त देते, कोई गरीब नहीं होता कि अल्लाह उसको अमीर बना देता है, गनी बना देते हैं, कोई गुमराह नहीं होता जो अल्लाह उसको हिदायत दे देते हैं। ये लफ्ज़ अल्लाह की बरकत है। जो लफ्ज़ अल्लाह की बरकत इतनी है कि दुआ करता है तो उसकी दुआएं कबूल की जाती हैं। पैर फिसलता है तो अल्लाह की बरकत ये है कि अल्लाह उसको क्या करते हैं, थाम लेते हैं। ये लफ्ज़ अल्लाह की बरकत है कि ये इतना बाबरकत लफ्ज़ है कि इससे खैर फैलता है, ज़मीन और आसमान इस पे खड़े हुए हैं, ठहरे हुए हैं। ये लफ्ज़ अल्लाह की बरकत, ये वो लफ्ज़ है जिसके लिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा, किताबों को भेजा, अहकाम को भेजा। ये लफ्ज़ अल्लाह, ये वो बरकत है, ये वो अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह के ज़रिए ये लफ्ज़ अल्लाह, उसके वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत को कायम करेंगे। कब्र में सवालात होंगे, मैदान महशर में सवालात होंगे, पुलसुरात बिछाई जाएगी, लोगों को खैर और सर का बदला दिया जाएगा। लफ्ज़ अल्लाह की वजह से, बस लफ्ज़ अल्लाह की वजह से। अल्लाहू अकबर। फिर कहते हैं कि इसी के नाम की वजह से कब्र के अंदर सवाल किए जाएंगे। खुश नसीब है वो लोग जो लोग इस नाम को समझकर इसका हक अदा कर दे, और बदनसीब है वो लोग जो लफ्ज़ अल्लाह को सुनकर ना समझ सके और ना इसका हक अदा कर सके। लफ्ज़ अल्लाह कोई आम नाम नहीं है, ये पूरी ताकत, पूरी सलाहियतें, पूरी क्वालिटीज, हर कमज़ोरी का इलाज देने वाला ये अल्लाह लफ्ज़ है। समझे? अल्लाह तो दिल में एक ऐसी ताजगी आ जानी चाहिए कि जब मैं और आप पढ़ें औज़ु बिल्लाह, मैंने मेरे रब से मैंने पनाह मांगी, मैंने अल्लाह से पनाह मांगी। इस कुरान को पढ़ने वाली, मैं इसको समझने वाली, मैं अल्लाह से पनाह मांगी। यानी मेरी हर कमज़ोरी ख़त्म, हर परेशानी ख़त्म, हर बीमारी ख़त्म, हर मुश्किल ख़त्म। बस अब उसके पास चली गई जिस पर हर चीज़ का इलाज है। औज़ु बिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इनमें तैमी रहमतुल्लाह कहते हैं ये जो दुनिया के जो लोग हैं ना बहुत अदना हैं, बहुत बदनसीब हैं, और ये सबसे बदनसीब वो लोग हैं
जो दुनिया में अल्लाह की जो मिठास है उसको चखे बगैर दुनिया से चले जाते हैं। अब वो क्या है? अल्लाह की मारिफत, मतलब अल्लाह को जानना। अल्लाह को जाने बगैर अगर हम इस दुनिया से चले गए, कुरान पढ़ लिए, नमाज पढ़ लिए, जिक्र कर लिए, अस्कार कर लिए, लेकिन अल्लाह को नहीं समझे तो बदनसीब है। ये मिठास अल्लाह रब्बुल आलमीन के मिठास कि अल्लाह को हम समझे, अल्लाह की मारिफत हासिल करें। सलफ से एक वाक़या मिलता है इंशाल्लाह, या औज़ बिल्लाह की जो फ़ायदे हैं वो इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करूँगी, आज का ये दर्स मुकम्मल होएगा। सल्फ़ सालीन से एक वाक़या हम लोग को मिलता है कि वो ये है कि दो मुसलमान एक दरिया के किनारे बैठकर सूखी रोटी को दरियों में डुबो के खा रहे थे। ठीक है ना? क्या कर रहे थे? दरिया में डुबो के सूखी रोटी को खाते। ये सही वाक़या है। ये खाते खाते वो लोग कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। और ये बात कह रहे थे कि ये सूखी रोटी को दरिया में डुबो के खाने से, अल्लाह का जिक्र करने से जो सुकून हमको आज मिलता है, अगर इस सुकून को आज के दौर के बादशाह अगर देख ले तो वो तलवार लेकर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। वो सुकून मौजूद है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहने पर, उसको समझने पर, अल्लाह का जिक्र करने पर। बात इससे क्या समझ में आती है कि बादशाह है, महल में है, सुकून में है, आराम में है, चैन के हर चीज़ है, लेकिन दिलों को सुकून नहीं है। वो दिल का सुकून एक सूखी रोटी एक दरिया के किनारे उसमें डुबो के खाने में है। अब सोच लीजिए, इस कुरान के साथ जुड़ने में है। इस कुरान के साथ जुड़ने में है। अल्लाह जिक्र है, तत्मईन इनमन कुलूब, दिल का सुकून अगर एक मर्तबा आ जाता है ना तो समझ लीजिए पूरी ज़िंदगी सेट हो जाती है। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन आपके दिल को सुकून नहीं मिले तो समझ लीजिए हमने वैसा जिक्र नहीं किया जैसा हम लोग को करना चाहिए। हक को जब तक हक समझ कर नहीं अदा किया जाएगा तब तक वो हक अदा नहीं होगा। आप कुरान तो पढ़िएगा लेकिन वही मुश्किलात, वही परेशानियाँ, वही ज़हनी तौर पर दबाव, वही तनाव, वही लड़ाई, वही झगड़े, वही हमारा रवैया, वही सब चीज़ें हैं। और साथ में आप कुरान पढ़ रहे हैं तो या तो आप गलत है या फिर ये कुरान गलत है। नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कुरान कभी गलत नहीं हो सकता। इस कुरान को बाहक अदा करने वाले लोग गलत हैं। हम कुरान पढ़ेंगे, समझेंगे। 1450 साल पहले कुरान पढ़ा जा रहा, समझा जा रहा, लेकिन आज अगर मेरे दिल में सुकून नहीं है तो समझ जाइए कि मैंने इसको नहीं समझा। अगर हम इसको समझेंगे ना इंशाल्लाह तो हमारे अंदर वो कैफियत इंशाल्लाह ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। तो बिल्लाह इस लफ्ज़ को समझिए, इसकी मारिफत हासिल कीजिए। मतलब ये शैतान कौन है, रजीम कौन है तो देख लेंगे, फिर उसके बाद हमारी बात मुकम्मल होगी इंशाल्लाह। शैतान जो है इसके एतबार से दो मिलते हैं, एक तो साता, एक सीतू, एक सतना। इसको याद रखिए, इसके मायने में बताना जरूरी है। साता किसको बोले जाता है? मतलब बातिल हो जाना। ठीक है, बातिल हो जाना, बर्बाद हो जाना। यानी शैतान जो है उसकी दावत भी बातिल है और उसकी पैरवी करने वाले भी बातिल है, लोग भी बातिल हो जाएंगे। तो शैतान जो लफ्ज आया ना, कहाँ से आया? साता सीतू, मतलब कि बातिल हो गया, बर्बाद हो गया। अल्लाह की रहमत से वो हमेशा निकल गया। शैतान किसको बोले तो दूर हो जाना, मतलब इतनी दूर कि वापस आने की कोई उम्मीद बाकी न रहे। अब अल्लाह की रहमत से क्या हो गया? वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। शैतान, उसका हर चीज़ का माना वो मतलब शैतान भूत के अर्थ में, काले कपड़ों में, लंबे लंबे नखून में, बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े आँख जो हम लोग बताते हैं ना, वो नहीं, उसकी सिफात भी है। अल्लाह ने शैतान को क्यों कहा? क्योंकि ये जो शैतान है ये बातिल हो गया, बर्बाद हो गया, दूर कर दिया गया। उसी के लफ्ज़ से ये बनाना शैतान। ठीक है। रजीम क्या है? रजीम के माने हैं मलऊन होना, मतलब जिस पे लानत किया गया। अल्लाह ने कहा ना मुझको और आपको कुरान पढ़ने से पहले पढ़ना है ना, तो हाँ मैं किससे पनाह मांग रही हूँ? अल्लाह की पनाह में आ रही हूँ। किससे? मैं शैतान से। ये शैतान बातिल है, ये शैतान मेरा दुश्मन है, ये बर्बाद हो गया, ये इसको रजीम बोला गया, यानी लानत की गई उस पर। लानत मतलब समझते हैं? लानत का मतलब क्या है? रहमत का अपोजिट क्या है? लानत। सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं
कि कोई बंदा उसके आमाल के बुनियाद पर वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा फौरी सुनते फिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी, क्या आप भी? अल्लाह के नबी कहते हैं हाँ मैं भी, इल्ला ये कि जब तक अल्लाह की रहमत हमको ढांप ना ले। अल्लाह अकबर, लानत करना यानी कि अल्लाह के रहमत से हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर देना। रजीम बोला गया, रजब मतलब रजम मतलब रजब की सज़ा, रजम की सज़ा मतलब शादीशुदा मर्द औरत अगर जिना करते उनको रजब किया जाता है ना, ख़त्म कर दिया जाता है ना, ये रजीम से ही आया है, रजब आया है उसी से ही आया है। यानी कि अब किससे? मरदूद, ये मलून जिस पे लानत की गई, जो मुझे बर्बाद कर सकता है, जो मेरे आखिरत को बर्बाद कर सकता है, उससे उसकी पनाह मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांगता है इस मरदूद से। अब हम देखिए ये कैफियत जो कुरान में पढ़ेंगे ना, तो बोलिए मुझे क्या कैफियत होगी कुरान पढ़ने का? जो आम औज़ बिल्लाह हम लोग पढ़ते थे, अब हम लोग इसको समझने के बाद पढ़ेंगे, तो क्या वो ये बराबर हो सकती है जज्बात कैफियत? हर बार हम सूरत की मतलब शुरुआत करते, शुरुआत में कहा ना, हुक्म दिया ना अल्लाह पाक ने ना कि अल्लाह का हुक्म है तो क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, इसकी वजह क्या है, तो ये पूरी वजूहात है इसकी। शैतान इसकी माने मतलब रजीम की मानी पड़ी। अच्छा इसके फ़ायदे क्या है इंशाअल्लाह उसके सुन लीजिए, ये बात भी सुन लीजिए। वाज लोगों को ये पढ़ना फ़ायदा कभी नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं देता है। कैसे नहीं देता है? इल्म क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि एक मिसाल देते हैं कि इनमें क़य्यिम कौन है, उन बारे में उनके बारे में बता रही हूँ। सल्फ़े सालिहीन है, आलिम है, बहुत बड़े मोतबर उलमा में शामिल है। इनकी किताबें सही सनद से पूरी की पूरी साबित है। इनकी किताबें तो हम लोग को पढ़नी चाहिए, इनकी पूरी हदीस के साथ, पूरी तफसीर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मौजूद है। तो इल्म क़य्यिम कहते हैं कि बाद लोगों को औज़ बिल्लाह पढ़ना फ़ायदा नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? कि वो कहते हैं कि एक तेज़ धार तलवार है, और तेज़ धार मतलब तेज़ धार तीर का वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर, तेज़ धार तीर है। तेज़ धार तीर जिसके तेज़ धार नोक, उसको चलाने के लिए क्या होना चाहिए? मजबूत कांधा होना चाहिए, है ना। चलाने वाला बाजू मजबूत होना चाहिए। तीर कितने ही तेज क्यों ना हो, वार करने के लिए दोनों चीजें जरूरी है, तीर और ताकतवर कंधा बाजू। ये दोनों चीज अगर जब तक बराबर नहीं होंगे, वार अच्छे से नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये इसी ताऊद मतलब जबरदस्त इसकी कैफियत, इसकी फायदे, इसकी जज्बात ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन पढ़ने वाला इंसान जितना यकीन के साथ पढ़ेगा उसको उतना ही फ़ायदा इसमें मिलेगा इंशाअल्लाह। बाजू जितना हमारा मजबूत होगा, यकीन तवक्कल, मैं अल्लाह की पनाह में जा रही हूँ इस मरदूद से, इस रजीम से जिसको धुतकार दिया गया। वो एहसास नहीं होगा ना कि ये कुरान कितना ही पढ़ लो, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए, क्या इसका मायने क्या है? खाली इतना ही पढ़ना, कुरान पढ़ने से पढ़ना बस इतना ही है, तो अब वो एहसास आएगा नहीं आएगा, वो जज्बात आएगा नहीं आएगा। अब बिल्कुल यकीदा के साथ पढ़िएगा तो इंशाअल्लाह उसका एहसास होगा। 2-3 फ़ायदे इंशाअल्लाह मैं रखती हूँ, इसके बाद अपना मुकम्मल करूँगी मैं। मतलब अल्लाह की तरफ तवज्जो हो रही है, अल्लाह तेरी किताब पढ़ी मतलब तेरी ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़, कुरान हम जब पढ़ते हैं ना तो अल्लाह की रस्मत मत पढ़िए, औज़ बिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, ऐसे ही उसको समझते हुए पढ़िए, वरना फिर हमारे वो अंदर मज़ा, वो टेस्ट नहीं आएगा जो सहाबा के दिलों में आया करता था, उनकी ज़िंदगी में आया करता था। थोड़ी चीज़ पढ़े, थोड़ा पढ़े। अल्लाह ने आपको पूरी कुरान पढ़ने के लिए रमज़ान में फ़र्ज़ नहीं किया, आप जितना समझ सके आप उतना समझ के इसको पढ़ें। लेकिन आपके पास ये रमज़ान आ गया है, आने वाला है, तो अब 2023 में औज़ बिल्लाही को समझी थी, कम से कम यकीन रहेगा ना, आपके जहन में रहेगा ना। पिछले सालों में सूरह रहमान, सूरह बाक़िया, ये सब है ना। अब जब भी मैं कुरान पढ़ूंगी तो हमारी ये कैफियत आना चाहिए हमारे अंदर। रस्मन मतलब रस्मन मत पढ़िए, उसकी हिदायत की नीयत से पढ़िए। अल्लाह ने कहा इसलिए पढ़ना है, ठीक ना। और इसके अंदर बंदा को आजिज़ी आना चाहिए, बंदा झुक जाता है, आजिज़ी का उसको एहसास होता है। बंदे के अंदर जो अकड़ रहती है उसके अंदर अल्लाह पाक अकड़ को क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं। कितना बड़ा फ़ायदा है अकड़ चली जाना, यानी इंसान कामयाब हो जाना।
हम लोग क्या समझते हैं कि अगर कोई इंसान अकड़ में है तो उल्टे मुंह घुलता, पूरा मुंह फोड़ लेता है ना। पसंद करते हम लोग अकड़ के चलने वाले, नाक उठा के चलने वाले, नहीं ना। सामने कौन सा गड्ढा आएगा वो गिर जाएगा, उसके अंदर सारा मुंह नाक फुट जाएगा। तो अल्लाह के सामने आजिजी, औज बिल्ला, मतलब औज बिल्ला ये आजिजी पैदा करता है, ये बहुत बड़ा फायदा है। इसी तरह औज बिल्ला, पनाह मुझे अल्लाह की मांगना है, दूसरों की नहीं। तौहीद सिखाता है, अल्लाह की इबादत करना सिखाता है, अल्लाह की याद दिलाता है इसके अंदर। नहीं, अल्लाह किसी की पनाह नहीं, कोई धागा, कोई पीर, कोई फकीर नहीं, कोई अल्लाह, मेरे बड़े, कोई शैतान, कोई जिन, कोई नहीं आपके आगे। ये जिन फरिश्ता क्या है? जिन मतलब जिसे मरदूद से हम लोग को बचना है, अल्लाह के पनाह में है, तो ये जिन है। तो अल्लाह ने सूरह कहफ में इसकी बयान की, ये शैतान जिनों में से, फरिश्तों में से नहीं है। और अच्छा, तौहीद मतलब ये एक कलिमा मुझको और आपको एक तौहीद सिखा रहे, अल्लाह की तरफ आना, पूरी ताकत अब अल्लाह के पास, अब चलिए अल्लाह के पास भागिए, तौहीद आ गई। तो इसी तरह ये तो इस्तिआज़ा है, मेरे और आपके दिल को खाली कर दे रहा, क्या, हर चीज से। चलिए अब सब चीज अल्लाह के हवाले। अब मैं कुरान पढ़ूंगी पूरी की पूरे अच्छे तरीके से, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। कोई भी गुमराह कर सकता, उसको भी क्या किया, साइड में कर दिया, ठीक ना। और एक चीज, इससे नमाज में खुशू आता है। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन नमाजें पढ़ने के लिए दिए हैं। जैसे ही हम लोग दुआ पढ़ ले, यानी दुआए सना सुबहाने का हमदे का बता, हम मतलब लोग जो नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाह बाइद में नहीं पढ़ते हैं, जो इसके बाद सिखाया गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते थे। इसके बाद अफजल क्या है, औज़ बिल्लाहि समील अमीन मिन हमदिही व नफ्तिही व नफ्सिही, ये अफजल है पढ़ना। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमदिही व नफ्सिही, ये अफजल है पढ़ना, ठीक ना। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसके साथ पढ़ सकते हैं। तो इससे एक नमाज में खुशू आएगी, इससे नमाज में शैतान नहीं भड़काएगा इंशाल्लाह। और बार बार ये एहसास होगा कि शैतान हमारा दुश्मन है। बार बार एहसास हमको अल्लाह पाक दिलाना चाहते हैं कि तुमको कोई गुमराह करने वाला कौन है, एक है, तो ये शैतान है, तो ये दुश्मन है, इसको दुश्मन ही समझिए। फत्तकीज़ु अब वक्त मतलब इसको दुश्मन ही रखो, कभी दोस्त मत बनाइए। और इसी तरह ये जो इब्लीस है, उसके ताल्लुक से हम लोग शैतान का जो खुतबा, इब्लीस का ये सिर्फ करता है, हम लोग को दावत देता है। कल क़यामत के दिन वो इस बात को कहेगा कि ऐ अल्लाह, मैंने तो सिर्फ इसको दावत दी थी, लोगों ने उस पर लब्बैक कहा था। वो इब्लीस कहेगा, इसका काम सिर्फ दावत देना है, उस पर चलना या ना चलना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह मैं बात मुकम्मल करती हूँ। इंशाल्लाह गौर और तदब्बुर से पढ़िए। इंशाल्लाह ये सब एहसास आप अपने अंदर रखें। जब भी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते, ये मुकम्मल कैफियत आपके अंदर होनी चाहिए, पूरे मुकम्मल जज्बात आपके अंदर होने चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हर किस्म की ज़ाहिरी या बातिनी सर से मुझको और आपको हिफाजत फरमाए। कुरान की बरकतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपकी तमाम सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों का अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर दे, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम की इस काम के कबूल फरमाए, इस काम को जारी रखे। अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद है कि ये काम जारी और सारी रहेगा। इस रमज़ान हम सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़ारों लोगों की गर्दनों को आज़ाद करता है जहन्नुम से। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी भी गर्दनों को तू जहन्नम से आज़ाद कर दे। ऐ अल्लाह तेरी रज़ा के लिए सब कुछ करने वाला बना दे, खालिस इखलास के साथ करने वाला बना दे। इस रमज़ान के रहमतें और बरकतों से फ़ायदा उठाने वाला बना दे। और इस रमज़ान की मुकम्मल अल्लाह तेरी मारिफत करने वाला बना दे, कुरान से जुड़ने वाले बना दे, उसको समझने वाले उसको अमल करने वाले बना दे, आमीन। इंशाल्लाह चलिए अल्लाह से दुआ है कि हमारे इस अमल को कबूल कर ले, आमीन। और इस रोज़ों के हालात में अल्लाह हमारी जानों पर रहम करके हमारे गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कर दे तू, आमीन। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।